मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशना मलिक और मेरे चैनल का नाम है चटोरे मुसाफिर। तो कई संडे घर पर बिताने के बाद आज हम घूमने कहीं निकल ही गए। बीते कई हफ्तों से हम तेज धूप और गर्मी की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे, लेकिन कल हमने सोचा कि कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। हालांकि धूप कल भी थी और यहाँ तक कि हमारे निकलने से पहले बारिश भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हमने अपना फैसला नहीं बदला और चले गए घूमने। मैंने सोशल मीडिया पर एक रेस्टोरेंट देखा था जो कि रेलवे कोच में बना हुआ था। ऐसे में वो रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बारी वहीं पे ही चले आते हैं। दिल्ली में यूँ तो ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि बस में और एरोप्लेन में बने हुए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा रेस्टोरेंट है दिल्ली का जो कि रेलवे कोच में बना हुआ था और ये ज़्यादा दूर भी नहीं था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बारी वहीं पर जाकर चेक कर लेते हैं कि इसका एम्बियंस, फूड कैसा है। हालांकि मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में काफ़ी चीज़ें सर्च कर ली थी, तो मुझे ये बहुत बजट फ्रेंडली लगा। तो मैंने सोचा एक बारी जाकर देख ही लेते हैं कि ये सच में अच्छा है भी या नहीं। इस रेस्टोरेंट का नाम कैपिटल डाइनर है और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ही पड़ता है। ये अजमेरी गेट की तरफ है और इसका पूरा एड्रेस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिन के वक्त तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लग ही रहा था, लेकिन शाम के टाइम इसकी खूबसूरती अलग ही होती है। ये जितना इंटरेस्टिंग बाहर से था, अंदर से भी ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। यूँ तो इसे फैमिली रेस्टोरेंट का नाम दिया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हालांकि मैं तो अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर आई थी। खाने के अलावा फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। रेस्टोरेंट का एम्बियंस तो अच्छा है ही, साथ ही बाहर भी दीवारों पर ऐसी कलरफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि फ़ोटोज़ में जान डालने का काम कर सकती हैं। वहीं अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कहीं सफ़र करने जा रहे हैं और अपने साथ खाना नहीं लाए हैं या फिर फैमिली के साथ खाना खाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। डाइन इन के अलावा यहाँ पर टेक अवे का भी ऑप्शन मौजूद है। इस रेस्टोरेंट को देखकर किसी को भी ये फीलिंग आ सकती है कि यहाँ का खाना महंगा होगा, क्योंकि दिल्ली के जो रेस्टोरेंट्स बस और एरोप्लेन में बने हैं उनका खाना अच्छा खासा महंगा है, लेकिन इनकी सभी चीज़ें बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और इनके खाने की शुरुआत 60 रुपीज़ से होती है। आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए इनके मेन्यू पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़, इटालियन, इंडियन और कई तरीके की वैरायटी थी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर किया चिली गार्लिक नूडल, पनीर मोमोज, कोल्ड ड्रिंक और गार्डन फ्रेश वेजी पिज़्ज़ा। सबसे पहले हमारा चिली गार्लिक नूडल आया, जिसकी क्वांटिटी अच्छी खासी थी और इसका प्राइस हमें 175 रुपीज़ पड़ा। इसी प्राइस में हमें फ्रेश वेजी पिज़्ज़ा भी मिला जो कि थिन क्रस्ट था और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हमारा पनीर मोमोज आया, जिसका प्राइस 86 रुपीज़ था। इसकी फिलिंग तो अच्छी खासी थी ही, साथ ही बहुत ही जूसी मोमोज था। आमतौर पर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको 86 रुपीज़ में तो पनीर मोमोज बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। इन सब के बावजूद भी हमारा मन नहीं भरा, तो हमने ऑर्डर कर लिया बर्गर, जो कि फ्राइज के साथ सर्व किया जाता है और इसका प्राइस 98 रुपीज़ पर बर्गर था। इसकी आलू टिक्की बहुत ही क्रिस्पी थी और इसमें वेजीज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में थी। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्गर ऐसा भी है जिसका प्राइस 60 रुपीज़ है। बर्गर के साथ ही हमने वेज क्लब सैंडविच भी ऑर्डर किया था, जिसका प्राइस 220 रुपीज़ था। इसे भी फ्राइज के साथ सर्व किया गया था और इसमें चीज़, वेजीज, मेयो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में थी। स्टार्टर्स के अलावा यहाँ पर मेन कोर्स के भी कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें शाही पनीर, पनीर लबाबदार, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा नॉनवेज के मेन कोर्स में भी अच्छे खासे ऑप्शंस मौजूद हैं। वहीं अगर आपको एक साथ कई चीज़ों का लुत्फ़ उठाना है तो आप यहाँ की थाली भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव, प्रीमियम, डीलक्स और महारानी वेज थाली है। यहाँ की महारानी वेज थाली का प्राइस 314 रुपीज़ है और उसमें एक साथ 10 चीज़ें सर्व की जाती हैं। मेन कोर्स के अलावा यहाँ पर चाइनीज़ वेज थाली का भी ऑप्शन है, जिसका प्राइस 248 रुपीज़ है। यहाँ खाने पीने और घूमने के बाद हम वापस अपने घर चले गए। और अगर आपको यहाँ पर आना है, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली है और नियरेस्ट बस स्टैंड कमला मार्केट है। तो मेरा ये व्लॉग यहीं तक का था और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।